Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will discuss the chapter number 4 of your class 8, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Lapse मतलब क्या होता है? किसी चीज का भूल जाना, छूट जाना कोई चीज, है ना? तो आपकी इस स्टोरी के अंदर क्या दिया गया है? एक बिपिन चौधरी नाम के एक पर्सन है, लैप्स ऑफ मेमोरी, जिनकी मेमोरी या फिर जो अपन कहते हैं जिनकी याददाश्त जो है वो भूल चुके हैं अपने लाइफ का एक पार्ट, या फिर जैसे कह सकते हैं कि जैसे कोई अपनी मेमोरी भूल जाता है तो वो ऑल ओवर अपना पास्ट जो है वो पूरा भूल जाता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसके अंदर क्या होता है, जो बिपिन चौधरी हैं, ये क्या होता है इनके साथ, ये अपने लाइफ का एक पार्ट, मतलब कि अपने पास्ट का पूरा पास्ट न भूल करके अपने पास्ट का थोड़ा सा जो पार्ट है वो भूल जाते हैं। तो आगे हम स्टोरी के अंदर पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है सत्यजीत रे। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सत्यजीत रे वाज एन इंडियन बंगाली फिल्म मेकर। सत्यजीत रे कौन थे? एक इंडियन थे और बंगाली फिल्म मेकर थे, बंगाली में फिल्म बनाया करते थे। वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के या फिर 20th सेंचुरी के बेस्ट फिल्म मेकर थे। उस समय की बहुत अच्छी फिल्में बनाया करते थे। Born in Calcutta into a Bengali family prominent in the world of arts and literature। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कलकत्ता के अंदर, एक बंगाली फैमिली के अंदर। और इनकी फैमिली भी क्या थी? आर्ट और ये जो ये साहित्य है, अपन वो लिटरेचर को क्या बोलेंगे? साहित्य। तो इनके जो फैमिली बैकग्राउंड भी था वो किससे था? आर्ट से और साहित्य से। रे स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए कमर्शियल आर्टिस्ट। और रे ने या फिर सत्यजीत रे ने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो किससे किया था? कमर्शियल आर्टिस्ट। कमर्शियल आर्टिस्ट मतलब ये फिल्म्स बनाया करते थे या फिर जो भी है आर्ट के फील्ड में ये कमर्शियल काम किया करते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। बिफोर यू रीड सेक्शन में क्या दिया गया है आपको? डू यू हैव अ गुड मेमोरी? आपसे पूछा गया है कि आपकी याददाश्त या फिर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? या फिर कभी आपकी याददाश्त ने, आपकी मेमोरी ने आपके साथ कोई चाल चली है, आपके साथ कोई खेल खेला है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। कोई चीज भूल जाना, कभी कभी कोई चीज अगर भूल जाना हमको बड़ी असमंजस की स्थिति में डाल देता है, हमें बहुत ही ऐसे मुसीबत में लाके खड़ा कर देता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अपने जीवन का, अपनी लाइफ का कोई एक पार्ट भूल जाना, है ना, ऐसा लगता है कि हमें पूरी जो लाइफ है वो पीछे वाली वो याद है, लेकिन हम क्या भूल चुके हैं? उसका कुछ एक हिस्सा भूल चुके हैं, उसका कोई एक पार्ट भूल चुके हैं। तो ये सोचकर क्या होता है? ये सोचकर के आप पागल हो सकते हो। ड्राइव यू क्रेजी का मतलब आपका दिमाग हिल सकता है, आप पागल हो सकते हो कि आपको सब कुछ याद है लेकिन एक ऐसा इवेंट, ऐसा एक पार्ट आप भूल चुके हो जो कि आपको याद ही नहीं आ रहा है और आपके साथ वो हो भी चुका है। In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi। इस स्टोरी के अंदर क्या हो गया? बिपिन बाबू जो हैं वो रांची गए थे, मतलब उनको ये बताया जाता है, उनको ये याद दिलाने की कोशिश की जाती है कि वो रांची गए थे, लेकिन उनको वो रांची जाना, उनकी रांची की ट्रिप उनको बिल्कुल भी याद नहीं है। उनको बाकी सब कुछ याद है लेकिन वो रांची कब गए थे, कैसे गए थे, वो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। He has never been to Ranchi, he इंसिस्ट। और वो पूरी स्टोरी के अंदर ये बोलते रहते हैं कि नहीं, वो कभी भी रांची नहीं गए। दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कंट्रेरी। और इसके बावजूद क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे विटनेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ये बताते हैं कि बिपिन बाबू रांची गए थे और वो रांची में रुके थे। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? इसके पीछे क्या कहानी है, क्या सस्पेंस है, क्या रहस्य है, हम लोग स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। देखिए आपका फर्स्ट पार्ट क्या है? एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क। रोज की तरह आज भी क्या हो रहा था, जब बिपिन बाबू अपने वर्क से घर लौट रहे थे, अपने काम से घर लौट रहे थे, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन ए कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। कालीचरणस देखो क्या है, कालीचरण किसी पर्सन का नाम है और कालीचरणस ये कॉमा लगा के जब एस लग जाता है तो कालीचरणस का मतलब यहाँ पे एक शॉप है कालीचरण की। कालीचरण की शॉप किस चीज की है? बुक्स की शॉप। वो क्या करते थे बिपिन बाबू? रोज की तरह वो क्या करते थे, अपने काम से जब वो घर लौट रहे हैं तो वो कालीचरण की एक वो बुक की स्टॉल पे गए हैं, जो कि कहां पर है? न्यू मार्केट के अंदर। और वहां पर वो क्या लेने गए हैं? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। तो ये जो बुक्स हैं वो कालीचरण की शॉप से वो खरीदने के लिए जाते हैं। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week। और एक बार में वो कितनी बुक्स खरीदते हैं?
मिनिमम वो 5 बुक्स खरीदते हैं ताकि आने वाला जो पूरा वीक है, आने वाला जो पूरा सप्ताह है, वो 5 बुक्स वो खत्म कर सके, उनको वो पढ़ सके। He lived alone, was not a good mixer, had few। क्या थे? He lived alone, अपने घर में अकेले रहते थे। Was not a good mixer, not a good mixer का मतलब लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। Had few friends and didn't like spending time in ideal chat। उनके कुछ दोस्त तो थे, लेकिन वो दोस्त कैसे थे, उनके साथ वो ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते थे। और आइडियल चैट का मतलब जो हम रोजमर्रा में जो फालतू की बातें करते रहते हैं, आओ बैठो कैसे हो और बताओ मौसम का हालचाल, ये जो फालतू चीजें होती है, ऐसी सब बातें करना उनको पसंद नहीं था। तो वो अपने दोस्तों से भी दूर रहते थे। कुछ थे लेकिन उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड वो नहीं करते थे। At Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters। और जब बिपिन बाबू कालीचरण की शॉप में बुक्स देख रहे थे तब वो नोटिस करते हैं कि कोई उनको बड़े ही ध्यान से देख रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उन्हें कैसा दिखता है? एक गोल चेहरे वाला आदमी, इसका फेस जो है वो गोल है। मीक लुकिंग मतलब क्या होता है? मीक का मतलब देखिए क्या है? क्वाइट और हम्बल, मतलब कि शांत और अच्छे स्वभाव वाला कोई एक गोल फेस का आदमी उनको दिखता है, जो कि जब बिपिन बाबू उनको टर्न करके देखते हैं, जैसे उनकी तरफ देखते हैं, तो वो हल्की सी स्माइल कर देता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। तो जब कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी को नहीं जानते हैं और कोई हमारी तरफ स्माइल करता है या फिर हमें ऐसे देखता है कि वो हमें पहले से जानता हो, तो हम उससे नेचुरली एक ही सवाल पूछेंगे कि भाई क्या आप हम पहले मिले हैं या फिर हम एक दूसरे को जानते हैं। तो बिपिन बाबू ने भी ऐसा ही किया। बिपिन बाबू ने क्या पूछा? आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते हैं। हैव वी मीट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं? बिपिन बाबू ने पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। और वो आदमी जो है, वो जो बिपिन बाबू को देख रहा था, वो बड़ा सरप्राइज हो गया, बहुत आश्चर्य से उनको देखने लगा। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। और वो क्या बोलता है बिपिन बाबू को कि हम एक वीक तक डेली मिला करते थे। कब मिला करते थे, कैसे मिला करते थे, पता ही नहीं, बिपिन बाबू तो जानते ही नहीं है। आगे स्टोरी में देखते हैं। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल इन 1958। हुड्रू फॉल कहां पर है? हुड्रू फॉल जो है वो है रांची के अंदर। कहां पर है? रांची में। हुड्रू फॉल का मतलब आपको पता होगा, बड़ा सा झरना है। हुड्रू फॉल्स जो है वो उस जगह का नाम है। तो जो है आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू द हुड्रू फॉल्स, तो वो जो आदमी है वो बिपिन बाबू को क्या बोलता है कि मैंने एक आपके लिए कार अरेंज की थी जो कि आपको हुड्रू फॉल्स लेकर के गई थी। ठीक है। इन 1958 में, ये 1958 की पास्ट की बात बता रहा है, मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी जिस कार में आप कहाँ गए थे? हुड्रू फॉल्स गए थे। माई नेम इज परिमल घोष। और अपना नाम बताते हैं वो कि मेरा नाम क्या है? परिमल घोष। रांची, तो बिपिन बाबू को पता है वो कभी रांची गए नहीं, अब पता नहीं वो भूल चुके हैं या फिर क्या है। तो बिपिन बाबू बहुत ही ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते हैं रांची में। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। तो बिपिन बाबू को लगता है कि भाई मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, इसका मतलब ये जो आदमी जो बात कर रहा है शायद ही कोई गलती कर रहा है या फिर मुझे कोई और समझ के ही मुझसे बातें कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि बिपिन बाबू कभी भी रांची गए ही नहीं थे। He had been at the point of going several times but never made it। हालांकि वो कई बार रांची जाने की कोशिश कर चुके थे, वो कई बार जाना चाहते थे लेकिन कभी भी गए नहीं थे। He smiled and said, और बिपिन बाबू हंसते हैं और बोलते हैं, Do you know who I am? क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूं? बिपिन बाबू उस आदमी से पूछते हैं, क्या आप जानते हो मैं कौन हूं? The man raised his eyebrows। और वो जो आदमी था उसने अपनी आईब्रोज को रेज कर लिया। रेज करने का मतलब जैसे हम किसी को बड़े ही आश्चर्य से या फिर किसी से ऐसी बात सुन लेते हैं जो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, तो हमारी जो आईब्रोज होती है वो कैसी तन जाती है थोड़ी सी, है ना। तो उस आदमी ने भी ऐसे ही अपनी आईब्रोज को ऊपर करके क्या बोला? बिट हिज टंग एंड सैड, मतलब कि अपनी थोड़ी सी टंग को, अपनी थोड़ी सी जीभ को या फिर अपनी आवाज को थोड़ा सा शार्प किया और शार्प करके क्या बोला? डू आई नो यू? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको जानता हूं? मतलब बड़े सरप्राइज से पूछा कि मैं आपको जानता हूं। Who doesn't know बिपिन चौधरी?
कौन बिपिन बाबू को नहीं जानता, कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, अब बिपिन बाबू क्या हो गए, बिपिन बाबू को लग रहा है कि पता नहीं कौन आदमी मुझसे बात कर रहा है, ना तो मैं इसको जानता हूं और ये शायद मुझे पहचानने में गलती कर रहा है। तो बिपिन बाबू क्या करते हैं, दोबारा से टर्न हो जाते हैं और जो वो बुक शेल्फ की तरफ जो वो बुक ढूंढ रहे होते हैं वो अपने काम में वापस लग जाते हैं। स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तो बाबू उनको बोलते हैं कि अभी भी तुम गलती कर रहे हो शायद मुझे पहचानने में। ऑफन वन ऑफन डज, हो सकता है लोग अक्सर गलती कर देते हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब जो आदमी जो पीछे खड़ा था, जो परिमल घोष जिनका नाम था, वो जोर से हंसने लगते हैं। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, तो वो बोलते हैं कि मिस्टर चौधरी आप क्या बोल रहे हैं। यू हैड अ फॉल इन हिद्रू फॉल एंड कट योर राइट नी, क्या हो गया था जब आप हिद्रू फॉल गए थे, तब आप वहां पर गिर गए थे और गिरने से क्या हुआ था, आपके जो राइट नी है, आपका जो राइट जो घुटना है, उसके अंदर आपको एक कट आ गया था, एक चोट आ गई थी। आई ब्रॉट यू टू आयोडीन, आई ब्रॉट यू आयोडीन मतलब कि मैंने आपको मेडिसिन दी थी, मैंने आपको फर्स्ट एड दिया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतरहट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, कहां जाने के लिए, नेतरहट जाने के लिए मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, लेकिन बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप जा नहीं पाए थे क्योंकि पेन हो रहा था आपके उस नी के अंदर, जहां पर उस घुटने के अंदर जहां पर कि आपको एक दिन पहले चोट लगी थी। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। रिकॉल होने का मतलब जो अपने को पास्ट जो अपन याद करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे पूछ रहा है कि मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, आपके घुटने में चोट आ गई थी, आप जब हुद्रू फॉल्स गए थे, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, तो अब वो जो बिपिन बाबू हैं उनको बोलते हैं कि भाई क्या तुम्हें और भी कोई याद है जो मेरे साथ गया हो वहां पे, कहां पे, रांची गया हो। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, तो वो सामने से वो आदमी बता भी देता है कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी जो कि आपके साथ गए थे, यू स्टेड इन ए बंगलो, और आप रांची जाकर एक बंगलो में रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, आपने वहां जाके क्या किया था, आपने वहां पर एक बंगलो में जाकर रुके थे और आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, और आप क्या खाना चाहते हैं, कहाँ का खाना आप लोग पसंद करेंगे। एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स, आपका खाना कौन बनाए, कुक्ड बाय ए बावर्ची। बावर्ची कौन होता है, बावर्ची मतलब कि जो घर में जो कुकिंग करता है, या फिर घर में हम किसी ऐसे पर्सन को बुला लेते हैं जो हमारे लिए कुक करे, तो उसको हिंदी में बावर्ची बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई। तो ये जो परिमल घोष है उनके बारे में और आगे बताते जा रहे हैं कि आप जब रांची गए थे, आप एक बंगलो में रुके थे और आपको होटल का खाना पसंद नहीं था, इसलिए आप चाहते थे कि आपके लिए कोई बावर्ची खाना पकाए। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी सिस्टर के साथ में वहां रुके थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, और आपके बीच में एक बहस भी हो गई थी मून लैंडिंग के ऊपर। मतलब कि परिमल घोष डिटेल में उनके बारे में बातें बता रहे हैं कि जो बिपिन बाबू हैं वो उनको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये जो परिमल घोष है इसको सब कुछ याद है। ये छोटी से छोटी बातें उनको बिपिन बाबू को बताते जा रहा है, लेकिन बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बातें बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, आप क्या रखते थे, अपने साथ में एक बैग रखते थे जिसके अंदर आप बुक्स रखते थे, और वो बुक्स किस चीज की होती थी, ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जो आप जो सीन्स देखना चाहते थे या फिर आप जिन जिन जगहों पे जाते थे उनकी जो बुक्स थी वो आपके बैग में रखी हुई थी। एम आई राइट और नॉट, क्या मैंने ये जो बातें बताई है क्या मैं सही हूं या गलत हूं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, तो बिपिन बाबू ने धीरे से बोला, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, हालांकि अभी भी बिपिन बाबू की जो आंखें थी वो किताबों को देख रही थी, मतलब कि वो किताबों को देखते देखते परिमल घोष से बातें कर रहे थे। Which month in 58 you are talking about? Which month in 58? मतलब कि 1958 का ऐसा कौन सा मंथ है जिसके बारे में तुम बता रहे हो कि मैं रांची गया था, यहाँ रुका था, मैंने ये किया था, वो किया था। तो अब देखते हैं परिमल घोष क्या बताते हैं। द मैन सेड अक्टूबर, 1958 के अक्टूबर में ये परिमल घोष बता रहे हैं कि जो बिपिन बाबू है वो कहाँ गए थे, रांची गए थे। नो सर सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, बोलते हैं कि नहीं दोस्त,
मैं तो कहाँ गया था 1958 में अक्टूबर के महीने में मैं कहाँ गया था, आई स्पेंट पूजा, मेरे दोस्त के घर पे एक पूजा थी, उसके अंदर मैं वहां कहाँ गया था, कानपुर में गया था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप क्या कर रहे हैं, मुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिपिन बाबू बोलते हैं कि 1958 के अंदर अक्टूबर में तो मैं एक वो पूजा में गया था, जो कि कहाँ थी, मेरे फ्रेंड के घर पे कानपुर में। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने बातें तो सही बताई लेकिन फिर भी आप गलती कर रहे हैं। गुड डे बट द मैन डिडंट गो। अब वो है वो बिपिन बाबू, उस आदमी को तो गुड डे बोल के वहां से जाने वाले होते हैं, लेकिन वो आदमी वहां से नहीं जाता, अभी भी वहीं पे रहता है। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही वो बोलना बंद करता है, और आगे से आगे बातें बताता जाता है। क्या बताता है, वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग आई हैड ए टी विद यू इन ए वेरांडा ऑफ योर बंगलो। वो बताता है कि बड़ी अजीब बात है। एक दिन की बात और बताता है वो कि एक दिन क्या कर रहे थे, हम दोनों चाय पी रहे थे, आपके जो बंगले का जो बरामदा है, जो ये जो वरांडा लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बरामदा। तो एक दिन हम जो वो परिमल घोष उनको एक बात बता रहा है कि एक दिन अपन दोनों क्या कर रहे थे, एक बार आपके जो बंगलो है उसके बरामदे में बैठ के हम दोनों चाय पी रहे थे। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपनी फैमिली के बारे में भी मेरे को बताया था। क्या बताया था, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं है, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और इस कारण से जो आपकी वाइफ है उनकी भी डेथ हो चुकी है, वो भी 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका जो इकलौता भाई था उसकी भी डेथ हो चुकी है। क्यों, कैसे हो चुकी है, विच इज वाई यू डिडेंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। इनसेन का मतलब है, मतलब पागलपन से, है ना। तो मेंटल हेल्थ की वजह से उनके जो भाई की है वो भी डेथ हो चुकी थी, इसलिए रांची का जो मेंटल हॉस्पिटल था, तो आप रांची में भी उस मेंटल हॉस्पिटल में नहीं गए थे, इसी कारण से। When बिपिन बाबू had paid for the books and was leaving the shop, और जब बिपिन बाबू ने बुक्स खरीद करके उसका पैसा जो है वो काउंटर पे दे दिया था, और जब वहां से जाने वाले थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम अटर डिसबिलीफ, और वो जो आदमी जो था, जो परिमल घोष था, वो अभी भी बिपिन बाबू की तरफ देख रहा था। कैसे देख रहा था, अटर डिसबिलीफ। अटर डिसबिलीफ मतलब क्या होता है, कंप्लीट सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्य से देख रहा था। क्यों देख रहा था, वो ऐसे देख रहा था कि भाई मैंने इतनी सारी चीजें बिपिन बाबू को बताई, वो रांची गए थे, उन्होंने वहां क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे, क्या खाया, कैसे किया, सब कुछ उनको याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है आपका, क्या दिया गया है, बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क्ड इन बैटरम स्ट्रीट। बिपिन बाबू की जो कार थी वो कहाँ पार्क थी, बैटरम स्ट्रीट नाम की कोई जगह थी, वहां पर उनकी कार जो है वो पार्क की हुई थी, जो कि कहाँ था, बाय द लाइट हाउस सिनेमा। लाइट हाउस नाम का कोई सिनेमा था, उसके पास में बैटरम स्ट्रीट थी। तो वहां पर जो बिपिन बाबू की कार है वो पार्क की हुई थी, वो या वहां पर खड़ी थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, और जैसे ही वो कार में बैठते हैं तो अपने ड्राइवर को क्या बोलते हैं, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, तो गंगा के पास से होकर के चलो। विल यू सीताराम, सीताराम कौन है, उनके ड्राइवर का नाम। तो बोलते हैं कि सीताराम, जो गंगा के पास से जो वो रास्ता निकलता है वहां से चलो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो जब वो स्ट्रैंड रोड से जब वो लोग जा रहे थे, जब वहां से गुजर रहे थे, तो बिपिन बाबू क्या सोच रहे थे कि मैंने जो वो परिमल घोष नाम का जो आदमी था उसकी बातों पे इतना अटेंशन देके मैंने क्या किया, उनको बहुत ज्यादा वो रिग्रेट फील हो रहा था। क्योंकि हमें पता है कि जो बिपिन बाबू थे वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से किसी से बात नहीं करते थे, या फिर किसी के साथ बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं थे। तो उनको लग रहा था कि मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया, उस जो वो परिमल घोष है उसकी बातों पे मैंने फालतू ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया, उसकी बातों पर ध्यान देके। ही हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि वो कभी रांची गए ही नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कभी रांची गया था। बिपिन बाबू ऐसा सोच रहे थे। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years old. तो ये तो बिल्कुल माना ही नहीं जा सकता कि जो एक इवेंट है या फिर जो एक ऐसी घटना है जो कि अभी 6 या 7 साल पहले ही हुई है और उसको भूल जाऊं, तो ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिल्कुल मैं इतने टाइम पहले 6 या 7 साल के पीरियड पहले ही जो उनके साथ एक ऐसी घटना घटी हो या फिर वो रांची गए हों और उस चीज को वो भूल जाएं। तो वो ऐसा मान रहे थे कि ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। He had an excellent memory, क्योंकि उनकी बहुत ही अच्छी मेमोरी थी, उनकी बहुत ही अच्छी याददाश्त थी। Unless बिपिन बाबूज had read,
और इसके बावजूद भी बिपिन बाबू का जो दिमाग था, हेड रील्ड का मतलब was shocked and confused. वो shocked थे, साथ ही साथ confused भी थे। क्यों थे confused? Was he losing his mind? अब उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं losing his mind का मतलब क्या होता है, becoming mad, कहीं वो पागल तो नहीं हो रहे हैं। आदमी की बातें सुन करके उनको ऐसा लग रहा था, उनका दिमाग जो था वो चकरा गया था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, या कहीं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं मैं सच में तो कहीं रांची नहीं गया था। ये बात उनके दिमाग में धीरे धीरे आने लगी थी। बट हाउ कुड दैट बी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? He was working daily in his office. वो डेली अपने ऑफिस जाते थे, वहां काम करते थे, तब उन्होंने कुछ भी नहीं भूला, तब उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ भूल गया हूं। It was a big firm and he was doing a responsible job. और जहां वो काम करते थे, बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी फर्म थी, और उनका काम भी वहां पर जो था वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला था। तो वो अपने काम को पूरे मन से करते थे और ऐसे कोई भी चीज नहीं होती थी कि वो भूल जाएं। तो ऐसा कैसे हो सकता था? ये सब उनके बातों में, ये सब जो था उनके दिमाग में, ये बातें चल रही थी। He was not aware of anything ever going seriously wrong. और ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है कि वो किसी चीज को भूल रहे हैं, ऐसे कोई भी चीज उन्होंने आज से पहले कभी भी फील नहीं की थी। Only today he spoke for half an hour at the important meeting. और आज भी क्या उन्होंने किया था कि आज भी उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर आधे घंटे की कोई मीटिंग में उन्होंने कुछ बोला हो, तो ये भी वो भूल जाएं, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ? और आज एक उनको एक ऐसा आदमी मिल गया है जो उनके बारे में ऐसा बोल रहा था कि भाई आप लोग रांची गए थे, ये गए थे, उनके बारे में इतना सब कुछ बताया, और उनको उस बातों से ऐसा लगने लगा कि मैं भाई कुछ ना कुछ भूल रहा हूं। He even seemed to know some intimate details. और वो आदमी ने बातें भी ऐसी की थी। इंटीमेट का मतलब क्या होता है? वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट। उस आदमी ने ऐसी ऐसी बातें बताई थी कि जो कि बहुत ही पर्सनल थी, बहुत ही ज्यादा प्राइवेट थी। क्योंकि उस आदमी ने क्या क्या बातें बताई थी? इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उनका जो भाई है वो सॉरी उनकी वाइफ की जो है वो डेथ हो चुकी है, इनका जो भाई है वो भी जो है मेंटल हेल्थ की वजह से उसकी भी डेथ हो चुकी है, उसके बच्चे भी नहीं है। तो ये सब जो डिटेल होती है ये बहुत ही पर्सनल होती है। तो ये उस आदमी को कैसे पता चली? ये बातें भी जो है बिपिन बाबू के दिमाग में घूम रही थी। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। उसने केवल एक ही बात गलत बोली। कौन सी बात? कि मैं रांची गया था। बाकी जो उसने सारी बातें बताई, जो जो प्राइवेटली जो या फिर जो पर्सनल बातें बताई थी, वो सारी तो सच थी, लेकिन रांची जाने वाली बात जो थी वो एकदम गलत थी। नॉट ए मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। और ये क्या था? एक वो मिस्टेक नहीं थी, बहुत बड़ा झूठ था। सोच रहे थे क्यों? इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वाज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। कि उनको पता था कि 1958 के अंदर अक्टूबर के महीने में तो मैं कहाँ गया था, मतलब जो पूजा का जो सीजन चल रहा था, मैं तो कानपुर गया था अपने फ्रेंड के यहाँ पे, जिसका नाम क्या था? हरिदास बागची। विपिन बाबू के फ्रेंड का नाम था, जिनके यहाँ पे वो कानपुर में गए थे 1958 के अंदर अक्टूबर के महीने में। All Bipin Babu had to do was write to know there was no way of writing to Haridas. अब क्या हो रहा था? All Bipin Babu had to do was write to. अब बिपिन बाबू को क्या करना था? हरिदास से लिख कर या फिर हरिदास से पूछना था। क्या पूछना था? No, there was no way of writing to हरिदास। पर उन्होंने सोचा कि मैं हरिदास से पूछूं, भाई मैं 1958 में वहां आया था ये कंफर्म करने के लिए। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं पूछता हूं, क्योंकि क्या होगा? बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट द हरिदास हैज लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान। क्या हो गया था? उनको अचानक से याद आया कि जो हरिदास हैं वो क्या है, जो कानपुर से कहाँ चले गए? अपनी वाइफ के साथ में जापान चले गए। सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। अब क्या हो गया था कि जो हरिदास जो बागची हैं वो कहाँ चले गए थे? अपनी वाइफ के साथ में जापान चले गए थे। इसलिए ना वो कोई लेटर लिख के ना फिर किसी तरीके से उनसे पूछ नहीं सकते थे। क्यों? वो कब चले गए थे? कुछ वीक्स पहले। और उनके पास जो जापान का एड्रेस था, जो बिपिन बाबू के पास जापान का एड्रेस उनके पास नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त से भी पूछ नहीं सकते थे कि वो आए थे या नहीं आए थे। बट वेयर वॉज द नीड ऑफ प्रूफ? वो ये भी सोच रहे थे कि प्रूफ की क्या जरूरत है, जब मुझे सब कुछ याद है तो प्रूफ की जरूरत कहाँ है? He himself was fully aware that he had not been to रांची। वो अपने आप में ही पूरी तरीके से इतना दृढ़ निश्चित थे या फिर इतने कंफर्म थे कि मैं तो रांची कभी भी गया ही नहीं हूं। एंड दैट वाज दैट। और यही सब कुछ था, बस मतलब यही सच था कि वो कभी भी रांची नहीं गए।
The river breeze was breezing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. क्या हुआ था कि the river breeze का मतलब क्या होता है? ठंडी हवा, है ना। जब किसी कोई पानी वाली जगह होती है, जैसे हमें पता है कि बिपिन बाबू ने अपने ड्राइवर को बोला था कि जो गंगा है उसके पास पास से होके चलना है, तो वहां से क्या हो रही थी, ठंडी हवा आ रही थी। और उस ठंडी हवा के साथ ही क्या हुआ, वाज ब्रेजिंग, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना, तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा स्टिमुलेट होकर के, एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। क्या हुआ, अचानक से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ गया बिपिन बाबू के माइंड में। क्यों आ गया? अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। उन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया, उन्होंने जो ट्राउजर्स, जो उन्होंने पैंट पहन रखा था, तो उन्होंने अपने जो राइट जो पैर था उसका जो वो ट्राउजर था उसको राउंड करके, उसको ऊपर करके क्या देखा, उन्होंने देखा अपने घुटने पे, उन्होंने क्या देखा, देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। वहां पर एक निशान था। इसका निशान था, एक चोट का निशान था, जो कि लगभग 1 इंच लंबा था। और वो चोट का निशान कैसे था? इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। अब ये पता भी नहीं था कि वो इंजरी, वो चोट उनको कब लगी, ये चीज बिपिन बाबू को याद नहीं थी। लेकिन इस चोट के बारे में परिमल घोष ने उन्हें बताया था कि जब आप खुद्रू फॉल्स गए थे तब आपके घुटने में चोट लग गई थी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? अब वो क्या सोच रहे थे, Had he never had a fall, मतलब कि वो कभी भी गिरे नहीं थे, या फिर उन्होंने कभी भी ऐसी कोई उन्हें चोट याद नहीं है। As a boy and cut his knee, तो उन्हें लग रहा था कि शायद वो छोटे हों, जब वो छोटे हों तब उनके घुटने में कोई चोट लग गई हो। He tried to recall such an incident but couldn't. और वो ये चीज याद करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मैं बचपन में गिरा था, या कब गिरा था, ये चोट मुझे कैसे लगी, तो वो सब कुछ वो याद करने की कोशिश कर रहे थे। तब बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, और अचानक से बिपिन बाबू को ख्याल आता है कि दिनेश मुखर्जी, तो परिमल घोष बता रहा था कि मेरे साथ में दिनेश मुखर्जी भी तो गए थे। द मैन हैड सेड दैट द दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। क्योंकि ये बात जो मैंने आपको बताई कि परिमल घोष बता रहा था कि मेरे साथ में कौन कौन गया था, दिनेश मुखर्जी जो थे वो भी मेरे साथ रांची गए थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क्ड टू हिम, और सबसे अच्छा बात तो ये रहेगी कि मैं दिनेश मुखर्जी से बात करता हूँ, उससे पूछ के देखता हूँ कि हम लोग रांची गए थे या नहीं गए थे, कब गए थे, कैसे गए थे। He lived quite near in बेनिंदन स्ट्रीट, और वो कहाँ रहते थे, पास में रहते थे। कहाँ पर रहते थे, कोई बेनिंदन नाम की कोई स्ट्रीट है, ये कोई स्ट्रीट का नाम है, वहीं रहते थे। तो ये सोच रहे थे कि मैं मतलब उनके घर जाता हूँ और वहां पर जाके उनसे पूछ लेता हूँ। What about going right now? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? तो अगर वो सोच रहे होंगे, ये जो बिपिन बाबू सोच रहे थे कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं नहीं भी गया हूँगा, तो वो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि ये जो है, ये बिपिन बाबू है, ये क्या कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है, क्यों कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts. और वो जो है, वो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे कि बिपिन बाबू को इतनी सी भी चीज याद नहीं है कि हम तो कभी गए ही नहीं, और शायद बिपिन बाबू क्या हो चुके हैं, गोइंग नट्स, मतलब गोइंग मैड और क्रेजी। मतलब कि अगर उन्होंने उनसे ये पूछा कि हम लोग रांची गए थे, और अगर हम नहीं भी गए होंगे, तो दिनेश मुखर्जी सोचेंगे कि भाई दिनेश, ये जो है, ये बिपिन बाबू जो है वो पागल हो चुके हैं। तो क्या होता है, नो इट वुड बी अ रिडिकुलस टू आस्क हिम। बिपिन बाबू सोचते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बुरा आइडिया है, उससे नहीं पूछूंगा, अगर पूछ लूंगा तो वो सोचेगा कि मैं पागल हो चुका हूं। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्कार्जम कुड बी, और वो जानता था कि जो वो दिनेश का जो व्यवहार है, या फिर दिनेश का जो बात करने का तरीका है, वो बहुत ही बेकार था। Sipping a cold drink in his air conditioner living room, बिपिन बाबू felt at ease again. और जब बिपिन बाबू अपने घर पहुंच गए, तो बिपिन बाबू क्या कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। कोल्ड ड्रिंक पी करके उनको थोड़ा सा अच्छा लगा, और अपने एयर कंडीशन रूम में जब वो बैठे थे, थोड़े से कंफर्टेबल हो गए। सच ए न्यूसेंस, मतलब कि वो क्या सोचते हैं, पता नहीं आज मेरा दिन कैसा गया, मतलब वो सोच रहे थे कि पता नहीं मेरे साथ आज क्या हो गया। Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. तो वो सोच रहा था, अब देखिए ये क्या है, गेटिंग इनटू अदर पीपल हेयर का मतलब है इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग पीपल। तो वो परिमल घोष के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, मतलब उनके पास कोई काम धंधा तो होता नहीं है, और दूसरे लोगों की लाइफ में वो लोग क्या करते हैं,
इंटरफेयर करते हैं, उनको परेशान करने लग जाते हैं। After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. तो अब क्या हो गया, जब बिपिन बाबू ने अपना डिनर खत्म कर लिया और जब वो बेड पर चले गए सोने के लिए अपनी नई किताब के साथ में, कोई वो थ्रिलर बुक लेकर के आए थे उसको पढ़ने के लिए, जब वो लेकर के गए, बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन। तो बिपिन बाबू क्या हो गए थे, तो आदमी उनसे न्यू मार्केट में मिला था, उसके बारे में, जो परिमल घोष उनसे मिला था, उसके बारे में बिल्कुल वो भूल चुके थे। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. और जब अगले दिन बिपिन बाबू अपने ऑफिस में चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने ये ध्यान दिया कि वहां उनके साथ क्या हो रहा था, एवरी पासिंग आवर, जैसे जैसे समय बीत रहा था, एक एक घंटा जैसे जैसे बीत रहा था, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, जो उनके साथ घटना जो एक दिन पहले घटी थी, जो वो परिमल घोष से मिले थे, was occupying more and more of his mind. अब वो जो बातें हैं उनके दिमाग में असर कर रही थी, उनके दिमाग में हावी हो रही थी, वही बातें उनको बार बार याद आ रही थी जो परिमल घोष ने उन्हें बताई थी। If the man knew so much about बिपिन बाबू, अगर वो आदमी इतना कुछ बिपिन बाबू के बारे में जानता है, how could he make such a mistake about the रांची ट्रिप? तो वो रांची की ट्रिप के बारे में झूठ क्यों बोलेगा? जब बाकी चीजें उसने सच बता दी है, तो वो रांची की ट्रिप के बारे में, केवल उसी चीज के बारे में वो बिपिन बाबू से झूठ क्यों बोलेगा? जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और क्या हुआ था, जैसे ही उनका लंच होने वाला था, वो ऑफिस में थे, उनका लंच होने वाला था, तो जस्ट लंच से पहले जो है बिपिन बाबू ने सोचा कि मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल करता हूं और ये कंफर्म कर लेता हूं कि हम लोग रांची गए थे कि नहीं गए थे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन्स, और ये अच्छा था कि उनके घर ना जाकर मैं उनसे कॉल कर लेता हूँ, फोन कर लेता हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ, उनसे कंफर्म कर लेता हूँ। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑफ हिज फेस वुडंट शो। फोन पर क्या होगा कि उसके चेहरे पर जो परेशान कर देने वाली जो वो जेस्चर्स आएंगे, जैसे वो अपने फेस पे जैसे वो फीलिंग्स लेकर के आएंगे, कम से कम वो तो फोन पे नहीं दिखेगी। वो गंदे गंदे जो एक्सप्रेशन देंगे, अगर बिपिन बाबू नहीं गया होगा वहां पे, तो उसके बाद में जो उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन आएंगे, कम से कम फोन पर वो वाली चीज तो नहीं दिखेगी। इसलिए बिपिन बाबू सोच रहे थे कि उसके घर ना जाकर के मैं क्या करता हूँ, फोन पर ही उनसे बात कर लेता हूँ। 235616 बिपिन बाबू डायल्ड, और ये उनके नंबर थे दिनेश मुखर्जी के, तो ये नंबर वो डायल करते हैं। द नंबर, हेलो इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर। तो अब उनका फोन लग गया है और उनसे क्या बोलते हैं कि मैं ये बिपिन बोल रहा हूँ, क्या आप वो दिनेश बोल रहे हैं? वेल व्हाट्स द न्यूज, आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस इन 58। तो जो है वो क्या बोलते हैं, तो वो दिनेश मुखर्जी हैं, वो क्या बोलते हैं, जैसे अपन कोई भी अपना कोई फोन उठाता तो हम बोलते हैं और कैसे हालचाल, या फिर और क्या चल रहा है, तो उसी तरीके से दिनेश मुखर्जी ने उनसे पूछा। तो बिपिन बाबू उनसे क्या बात करते हैं, आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉर्ड, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हें याद है ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई इंसिडेंट कि विच टू प्लेस इन 58, कि 1958 में अपने साथ कोई ऐसी घटना हुई थी। मतलब कि उनसे वो डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि 1958 के अंदर हुई तुम्हें कोई ऐसी घटना, तुम्हें कुछ ऐसा याद है कि हम लोग कहीं गए थे या फिर ऐसा कुछ। 58 व्हाट इंसिडेंट, अब जो है दिनेश मुखर्जी पूछ रहे हैं कि 1958 में कौन सी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू द ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो अब वो बता रहे हैं कि वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू द ईयर, वो जो है वो दिनेश मुखर्जी उनसे कह रहे हैं कि आप तो क्या कहाँ गए थे, क्या आप वो कलकत्ता गए थे उस साल, मतलब उस पूरे साल क्या आप कभी वो कलकत्ता गए थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, और मुझे तो यही चीज याद है कि भाई आप कहाँ गए थे 1958 के अंदर, कलकत्ता गए थे। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो अब जो है वो दिनेश मुखर्जी उनसे कहते हैं कि वेट एक मिनट, मुझे मेरी डायरी के अंदर देखने दो कि 1958 के अंदर क्या ऐसा हुआ था या फिर कोई ऐसी घटना घटी थी कि नहीं। फॉर ए मिनट देयर वाज ए साइलेंस, और एक मिनट तक वहां पे साइलेंस हो गया, क्योंकि वो अपनी डायरी चेक कर रहे थे, उसके अंदर चेक कर रहे थे, शायद वो डायरी लिखते हो, वो चेक कर रहे थे कि 58 के अंदर कुछ हुआ था। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, और वो जो एक मिनट का जो साइलेंस था उसमें बिपिन बाबू की जो धड़कनें थी बहुत जोर जोर से चल रही थी। उनको लग रहा था कि पता नहीं दिनेश मुखर्जी क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल,
और उन्हें थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा था क्योंकि वो घबरा रहे थे, उनकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, तो उनको थोड़ा बहुत पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, वेयर। तो उनसे बोलते हैं कि हाँ हेलो, मतलब मुझे याद आ गया है कि 58 के अंदर आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार जो है वो बाहर गया था। कहाँ कहाँ गए थे? वंस इन फेब्रुवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग, अपने नेफ्यू की वेडिंग में गए थे। कहाँ गए थे? कृष्णा नगर में, मतलब पास ही में। मैं वो कृष्णा नगर गया था अपनी नेफ्यू की वेडिंग के अंदर। एंड देन, और उसके बाद, बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, लेकिन जहां पे अगली बार गया था उसके बारे में तो तुम जानते ही हो। द ट्रिप टू रांची, कौन सी, हम कहाँ गए थे? रांची के ट्रिप पर। और ये भी क्यों जानते थे? क्योंकि परिमल घोष ने बताया था, दिनेश मुखर्जी और बिपिन बाबू दोनों ही गए थे, इसलिए दिनेश मुखर्जी ने कहा कि पहले तो मतलब 2 जगह में गया था। कहाँ कहाँ गया था? पहले में एक तो कृष्णा नगर अपने नेफ्यू की शादी में, और उसके बाद वाली जो जहां में गया था वहां तो हम लोग साथ में गए थे, तो ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। बट यू नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, क्योंकि तुम भी तो वहां थे। दैट्स ऑल, बस 2 बार ही गया था। बट व्हाट्स ऑल दिस सिली थिंग अबाउट, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? ऐसी खोजबीन तुम क्यों कर रहे हो? नो जस्ट आई वॉन्टेड टू एनीवन थैंक्स। लेकिन जो है बिपिन बाबू क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बस थैंक्स बोल के वो क्या कर देते हैं, बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। क्या करते हैं? उस स्लैम का मतलब जोर से, जो फोन का वो अपने वो रिसीवर होता है उसको नीचे पटक देते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि दिनेश मुखर्जी ने भी अब कंफर्म कर दिया था कि वो लोग 1958 के अंदर रांची गए थे, और बिपिन बाबू को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, तो उन्हें लग रहा था कि वो पागल हो चुके हैं, और ये सोच के उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। He felt his head swimming, और उनको लग रहा था कि उनका जो दिमाग है वो स्विमिंग का मतलब उनको चक्कर आ रहा है। A chill seemed to spread over his body, और क्या हो रहा था? जैसे हम परेशान होते हैं तो जैसे हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, मतलब एक तरीके से हमें ठंड लगने लग जाती है, वो ऐसा फील कर रहे थे। उनको इतने चक्कर आने लग गए थे, उनकी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. और उस दिन वो अपने टिफिन में सैंडविचेस लेके आए थे, लेकिन वो इतने परेशान थे कि उसको खाते ही नहीं है। He had lost his appetite, और जो है वो अपना एपेटाइट या फिर का जो तबीयत है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है दिनेश मुखर्जी से ये वाली बात सुन करके। After lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. और जब उनका लंच टाइम खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? बिपिन बाबू को ये रियलाइज हुआ, उनको ये फील हुआ कि अब वो क्या कर सकते हैं? पॉसिबली कैरी ऑन का मतलब क्या है? कंटिन्यू। जो वो काम कर रहे थे अपने ऑफिस के अंदर वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, कैरी ऑन और आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे ये सोच सोच के। सिटिंग एज ए डेस्क मतलब कि अपनी चेयर पे, अपनी डेस्क पे और नहीं बैठ सकते, और वो काम अब नहीं कर सकते थे। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the firm, और ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था उनको उस फर्म में, उस कंपनी में काम करते हुए 25 साल हो गए थे, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो थक गए हों या फिर किसी चीज से परेशान हो और अपना काम नहीं कर पाए हों। He had a reputation for being a tireless, a conscientious worker, और उनकी ऑफिस में एक रेपुटेशन थी। कैसी रेपुटेशन थी? लोग उनको इसलिए जानते थे क्योंकि वो टायरलेस मतलब कि बिना थके, और कॉन्शियस मतलब कि बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से काम किया करते थे। बट टुडे हिज हेड वाज इन ए वर्ल। हेड वाज इन ए वर्ल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब कि वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे अपनी उस जो है वो उस मेमोरी को लेके कि वो रांची गए भी थे या नहीं गए थे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग में थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के अंदर थे, इसलिए वो उस चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. क्या हो गया था? वो अपने घर पे आके बेड पर लेट जाते हैं, और बेड पर लेट करके मतलब 2:30 पर अपने घर आ जाते हैं और अपने घर पे आके अपने बेड पर लेट जाते हैं। क्यों लेट जाते हैं? Gather his wits together का मतलब क्या होता है? Make an effort to become calm and think clearly. अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, अच्छे से सोचने के लिए कि उनको क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये सब वो अपने आप को कंफर्ट देने के लिए वो बेड पर लेट जाते हैं। और उसके बाद he knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, और वो ये तो जानते थे कि अगर किसी के सिर में कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, उसके कारण वो अपना कोई मेमोरी है या फिर उसकी याददाश्त है वो जा सकती है, लेकिन
but he didn't know of a single instance of someone's remembering everything except one particular incident. लेकिन अगर कोई अपने लाइफ का, कोई अपने जीवन का ऐसा एक सिंगल कोई पार्ट अगर अपने दिमाग से उसके निकल जाए, या फिर वो ऐसी कोई चीज भूल जाए, मतलब उसको पास्ट का सब कुछ याद रहे लेकिन उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट वो भूल जाए, तो इससे क्या होता है, एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन दैट, और वो भी ऐसी चीज, वो भी ऐसा पार्ट जिसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जो कि थोड़े साल पहले, 6 या 7 साल पहले का कोई किस्सा, कोई इंसिडेंट या फिर कोई ऐसी घटना वो बिल्कुल अपने दिमाग से भूल जाए, तो ये तो बात क्या है उनके समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे वो. He had always wanted to go to रांची. वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. और वहां जाके उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, मतलब कि उनको वहां जाके क्या काम करना था जो कि उन्होंने उस आदमी से सुना था, तो ये सब सुनकर क्या हो गया था, समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. ये सब कुछ तो पॉसिबल नहीं था बिल्कुल. परिमल घोष ने बताया था कि आप वहां गए थे, हुड्रू फॉल्स गए थे, वहां जाके आपने ये किया, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था, और ये नियरली इम्पॉसिबल था कि उनको याद आ जाए या फिर ये काम उन्होंने कभी किया था. एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, और शाम के 7:30 बजे बिपिन बाबू का एक सर्वेंट था, वो बिपिन बाबू के रूम में आता है और बोलता है, अनाउंस का मतलब उन्हें बोलता है या फिर बताता है, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि चुन्नी बाबू, मतलब कि चुन्नी कौन था, बिपिन बाबू के एक फ्रेंड थे, वो उनसे मिलने के लिए आए हैं. सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बोल रहे हैं कि मेरा उनसे मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, और बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल जो है या फिर चुन्नी जो है वो इसीलिए बिपिन बाबू से मिलने आए हैं, उसका कारण जानते थे कि चुन्नी किस लिए आए हैं मिलने के लिए. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, और चुन्नी लाल कौन थे, बिपिन बाबू के एक पुराने दोस्त थे जो कि स्कूल में उनके साथ में पढ़ा करते थे. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. और जो चुन्नी बाबू हैं या फिर जो चुन्नी लाल हैं, उनका जो समय है, उनका जो टाइम है, वो फाइनेंशियली अच्छा नहीं चल रहा था. उनके पास कोई जॉब नहीं थी, उनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो बिपिन बाबू के पास आते थे ताकि बिपिन बाबू उनको हेल्प कर सके किसी जॉब को पाने में, या उनको कोई जॉब दिलवा सके. बिपिन बाबू knew it was not impossible to do anything for him and in fact told him so. और बिपिन बाबू ये जानते थे कि चुन्नी के लिए कोई जॉब ढूंढना या फिर उनको कोई जॉब दिलवाना इम्पॉसिबल था, और ये वाली बात बिपिन बाबू ने चुन्नी लाल को काफी बार बताई थी. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी. लाइक ए बैड पेनी मतलब क्या होता है, अपीयरिंग एट ए प्लेस वेयर वंस इज नॉट वेलकम. जब कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा पर्सन होता है जिससे आप परेशान हो जाते हो, बार बार वही बातें बता के, बार बार वही रीजन बता के, लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते हो कि वो आपके घर आए, लेकिन फिर भी वो आपके घर आ जाता है आपसे बार बार बात करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए, या फिर किसी भी कारण के लिए, तो इसका मतलब होता है अप लाइक ए बेड पेनी. और चुन्नी को काफी बार बिपिन बाबू ने ये बात बता दी थी कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जॉब नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो गया था कि जो चुन्नी था वो बार बार क्या आ रहा था, बिपिन बाबू के पास में हेल्प के लिए आ रहा था. बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks. तो बिपिन बाबू ने अपने सर्वेंट को क्या बोला कि जाइए उनको जाके ये बोलिए कि बिपिन बाबू अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं, और न केवल अभी, आने वाले कुछ वीक्स तक भी वो किसी से या फिर चुन्नी से नहीं मिल सकते. बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, और जैसे ही सर्वेंट ये बात सुन करके चुन्नी के पास जाने वाला होता है, इट स्टक बिपिन बाबूज दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 1958 ट्रिप. अचानक से बिपिन बाबू के माइंड में ये वाली बात आती है कि शायद चुन्नी लाल जानता हो 1958 की जो रांची वाली ट्रिप थी, जो उनको याद नहीं आ रही है, शायद चुन्नी लाल उस बारे में कुछ जानता हो. देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और इसे पूछना में भी कोई हर्ज नहीं था, कोई नुकसान नहीं था. बिपिन बाबू हरीड डाउन टू द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, और बिपिन बाबू क्या करते हैं, जल्दी से उठते हैं और जाते हैं अपनी लिविंग रूम की तरफ जल्दी जल्दी. चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाले थे, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली. लेकिन जैसे ही बिपिन बाबू पीछे से आ जाते हैं तो चुन्नी देख लेते हैं कि बिपिन बाबू आ रहे हैं, तो वो होपफुली कुछ आशा लेकर के शायद जो बिपिन बाबू है उनको कोई जॉब दिलवा दे, तो इस होप से वो रुक जाते हैं और उनकी तरफ मुड़ जाते हैं. बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश का मतलब केम स्ट्रेट टू द पॉइंट. बिपिन बाबू बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली उनसे पूछ लेते हैं. क्या पूछ लेते हैं, लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग.
कि चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी है और मेरी भी एक अच्छी याददाश्त है, क्योंकि तुम मुझे काफी टाइम से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक। थ्रो योर माइंड बैक का मतलब क्या है? थिंक बैक एंड रिकॉल ए पास्ट इवेंट, मतलब कि पीछे पास्ट का कोई बात को याद करना। तो बिपिन बाबू चुन्नी से क्या बोलते हैं कि मतलब पास्ट की एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको याद करने की कोशिश करो। कौन सी? टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? मुझे बताओ कि क्या मैं 1958 के अंदर रांची गया था? चुन्नी said 58, it must have been 58 or was it 59? चुन्नी बोलते हैं कि 58 शायद वो 58 था या फिर 59 था। इसका मतलब उसने ये तो क्लियर कर दिया कि रांची गए थे, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि वो 58 था या फिर 1959 था। यू आर श्योर दैट आई गो टू रांची? तो बिपिन बाबू उनसे पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि मैं पक्का रांची गया था या नहीं? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। तो चुन्नी का जो फेस का जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि चुन्नी ऐसा एक्सप्रेशन दिखा रहे थे उनको कि उनसे पता चल रहा था कि जो बिपिन बाबू जो हैं वो तो रांची गए थे। यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो जो है वो चुन्नी क्या बोलते हैं कि मतलब आपको क्या लगता है कि आपको कोई डाउट है कि आप गए थे या नहीं गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो बिपिन बाबू उनसे दोबारा पूछते हैं कि क्या मैं गया था या नहीं गया था, तुम साफ साफ मुझे बताओ। चुन्नी sat down on the sofa fixed Bipin Babu's with a long hard stare and said, चुन्नी बाबू क्या करते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं और अपने एक्सप्रेशन ऐसे देते हैं, थोड़े से हार्ड, थोड़े से ऐसे अमेजमेंट में कि उनको ये फील हो रहा था कि बिपिन बाबू ये बात भूल कैसे सकते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन के साथ में वो सोफे पे बैठ जाते हैं। बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? और उनसे पूछते हैं, बिपिन तुम कोई ड्रग्स लेते हो, कोई नशा करते हो, या फिर तुम्हारी याददाश्त ऐसे कैसे जा सकती है? As far as I know, you had clean and record where such things were concerned. जैसा कि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। रिकॉर्ड क्लियर होने का मतलब कि उनकी याददाश्त जो है बिपिन बाबू की बहुत अच्छी थी और उनका जो रिकॉर्ड था एकदम क्लियर था, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब उनको डाउट नहीं होना चाहिए अपनी मेमोरी के बारे में। देखिए आगे क्या है, आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। तो जो है वो चुन्नीलाल बोलते हैं कि शायद ही पुरानी जो वो दोस्ती है तुम्हारी और मेरी, ये तुम्हारे लिए कोई खास मतलब नहीं रखती है, बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी जो मेमोरी है, तुम्हारी याददाश्त है, बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। मतलब कि तुम, मतलब कि मैं ये अपने ये भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि तुम जो है रांची की ट्रिप के बारे में भूल सकते हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिकुलस स्टेयर। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। मैं जानता हूं कि पुरानी जो हमारी और तुम्हारी जो दोस्ती है, तुम्हारे लिए उसका कोई खास मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। हमारे जो कहने का मतलब है, या फिर मतलब मैं इतना जानता हूं कि तुम वो रांची की जो ट्रिप है वो भूल नहीं सकते हो, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी थी। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिकुलस स्टेयर। तो जो बिपिन बाबू हैं, जो वो चुन्नी जो है वो अजीब अजीब से जैसे एक्सप्रेशन दे रहा था, तो जो बिपिन बाबू हैं वो क्या हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, वापस घूम जाते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल जो पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि जो मैं लास्ट जॉब करता था, लास्ट जहाँ पे काम करता था, तो क्या तुम्हें वो याद है? तो चुन्नी क्या करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी याददाश्त को एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि क्या इनको याद है कि मैं लास्ट कहाँ जॉब करता था। Of course you worked in a travel agency। तो बिपिन बाबू बोलते हैं कि of course मैं जानता हूँ, तुम एक ट्रेवल एजेंसी के अंदर काम करते थे। You remember that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for रांची। तो चुन्नीलाल क्या बोलते हैं, you remember that, कि क्या तुम्हें याद है, and you don't remember that, और या फिर तुम्हें याद नहीं है कि it was I who fixed up your railway booking trip for रांची। मतलब कि तुम्हारी जो ट्रिप थी, तुम वो रांची गए थे, उसके लिए जो रेलवे की जो टिकट थी वो मैंने ही बुक करवाई थी। Went to the station to see you off। और मैं तुम्हारे साथ स्टेशन भी गया था तुम्हें सी ऑफ करने के लिए, तुम्हें विदा करने के लिए। One of the fans in the your compartment was not working। और तुम्हारा जो कंपार्टमेंट था, तुम्हारा जो रेलवे का जो डिब्बा था, उसके अंदर जो एक पंखा था वो भी अपने वो चल नहीं रहा था। I got an electrician to fix it। और उसको सही करने के लिए मैं एक इलेक्ट्रीशियन को भी लेकर के आया था। Have you forgotten about everything? क्या तुम्हें ये कुछ भी याद नहीं है, तुम सब कुछ भूल चुके हो?
वॉट एवर इज द मैटर विद यू, मतलब कि तुम्हारे साथ क्या मसला हुआ है, क्या मामला है तुम्हारे साथ, तो ये चीजें याद क्यों नहीं आ रही है। अब देखो चुन्नीलाल ने भी उसको काफी सारी ऐसी चीजें बता दी है जो कि बिल्कुल भी बिपिन बाबू को याद नहीं है। क्या, कौन सी बातें। चुन्नीलाल ने बताया कि तुम जो रांची गए थे उस ट्रिप की जो रेलवे जो टिकट थी वो भी मैंने बुक करवाई थी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जो वो रेलवे स्टेशन है तुम्हें सी ऑफ करने के लिए भी आया था, तुम्हें जब रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर जब मैं तुम्हें छोड़ने आया था तो वहां का एक फैन नहीं चल रहा था, तो मैं एक इलेक्ट्रिशियन को लेके आया था, वो सही करवाया था। तो ये भी 4-5 बातें हैं जो बिपिन बाबू को बिल्कुल भी याद नहीं है। वट एवर इज द मैटर विद यू, तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या मामला है, क्या बात होगी, तुम इतना सब भूल कैसे गए। यू डोंट लिक टू वेल यू नो, मतलब मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही, चुन्नीलाल बिपिन बाबू से बोलते हैं। बिपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड, तो बिपिन बाबू क्या करते हैं अपना सिर हिला के मतलब कि हाँ भर देते हैं कि हाँ भाई मेरा जो है मेरी तबीयत है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यू हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेट एट लास्ट, और फिलहाल जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि तुम काम जो है वो बहुत हार्ड कर रहे हो, मतलब कि इतना हार्ड वर्क तुम्हें नहीं करना चाहिए। दैट मस्ट बी द रीजन, और यही एक रीजन हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो इन दिनों, इसलिए तुम्हारा क्या है, तुम्हारी जो मेमोरी है वो लॉस होती जा रही है या फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग का मतलब है दे हैव टू कंसल्ट, मतलब कि तुम्हें कंसल्ट करना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए किससे, स्पेशलिस्ट से, मतलब कि जो कि तुम्हारा इलाज कर सके, ये जो तुम्हारी मेमोरी खो गई है तो तुम्हारा जो इलाज कर सके, ऐसे डॉक्टर से तुम्हें जाके मिलना चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job। और डाउटलेस मतलब कि बिना किसी डाउट के जब वो जो है बिपिन बाबू की जो तबीयत खराब है तो चुन्नीलाल उनसे अपनी जॉब के बारे में बात भी नहीं कर सकते थे, और ये बात किए बिना ही जो चुन्नीलाल है उनके घर से चले जाते हैं। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। अब क्या हो गया है, बिपिन बाबू कहाँ गए हैं, एक फिजिशियन के पास जिनका नाम क्या है, परेश चंदा। वाज ए यंग फिजिशियन, जो कि एक यंग फिजिशियन थे, और विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज। ब्राइट आईज का मतलब क्या होता है कि वो यंग थे, अभी भी वो मान लीजिए डॉक्टर बने थे या जो भी थे, क्योंकि वो यंग थे तो उनकी ब्राइट आईज का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट थे, अपना काम जो है बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से करते थे। और एंड शार्प नोज, शार्प नोज होने का मतलब है कि वो किसी की भी बीमारी को जो है बहुत जल्दी पकड़ लेते थे। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबूज सिम्टम्स, और जो है जब वो बिपिन बाबू के सिम्टम के बारे में सुनते हैं तो वो भी क्या होते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, ध्यान में पड़ जाते हैं। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। तो जो बिपिन बाबू उनको बोलते हैं कि देखिए डॉक्टर चंदा, ये जो डरावनी सी बीमारी जो मुझे हो गई है, आपको मुझे इससे बाहर निकालना पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स इफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता ये जो इंसिडेंट है, ये जो मेमोरी लॉस की जो बीमारी मुझे हुई है, ये मेरे काम पे कितना असर डाल रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, तो डॉक्टर चंदा क्या करते हैं, अपना सर हिला देते हैं और क्या बोलते हैं, यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, मतलब कि मिस्टर चौधरी या मिस्टर बिपिन बाबू, क्या आप जानते हैं, ही सेड आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। मैंने कभी भी ऐसे केस के बारे में नहीं सुना है या फिर उनका कभी भी इलाज नहीं किया है जैसा कि केस आपका है। फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और ये जो आपका केस है ये फ्रेंडली मैं आपको बताऊं तो ये मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे फील्ड से बाहर है। मतलब कि ये जो सिम्टम्स थे बिपिन बाबू के, कौन से सिम्टम्स, कि वो अपने पास्ट के बारे में, पूरा पास्ट नहीं भूले थे, पास्ट का एक जो पार्ट है केवल उसको भूले थे। तो ये जो प्रैक्टिस है वो जो उन डॉक्टर के एक्सपीरियंस में नहीं थी, उन्होंने कभी भी ऐसा केस नहीं सुना था। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन डॉक्टर चंदा बोलते हैं कि मैं आपको एक सलाह दूंगा। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई। और डॉक्टर चंदा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन एक ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। कौन सा, आई कैन डू नो, इट कैन डू नो हार्म, मतलब कि इससे कोई आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। डॉक्टर चंदा उनको कुछ बताने वाले हैं तो उसके बारे में बोलते हैं कि मैं जो आपको बताने वाला हूं इसको करने में कोई बुराई नहीं है, इसको करने में कोई नुकसान नहीं होगा। बिपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एनिक्सियसली, और बिपिन बाबू वो बात सुनने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटेड होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं वो वाली बात सुनने के लिए। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा बोलते हैं कि जैसे मैं आपके केस के बारे में स्टडी कर पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची। तो क्या है,
वो मतलब कि जो है वो डॉक्टर चंदा बोलते हैं कि जैसे मैं आपका केस सुन पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ कि आप क्या है, आप रांची कभी गए थे, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन किसी कारण से द एंटायर एपिसोड हैड स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। वो जो पूरा एपिसोड है, वो जो पूरी ट्रिप है, रांची के दौरान जो भी चीजें हुई वो आपके दिमाग से स्लिप आउट हो गई है, आपके दिमाग से वो गायब हो गई है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप रांची एक बार फिर से जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। और रांची जाकर के वही जगह पर जाइए जहां की आप पहले गए थे, या फिर जो लोग बता रहे हैं आपको कि आप जिस जिस जगह गए थे, यदि आप उस जगह दोबारा जाते हैं तो क्या होगा, मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। हो सकता है कि उन चीजों को देख के, उन जगह को देख के आपको वो एपिसोड या फिर वो जो पार्ट है आपको याद आ जाए जो आप भूल चुके हैं। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल मतलब कि ये क्या है, इम्पॉसिबल बात नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और इससे ज्यादा मैं आपको आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंकुलाइजर। और मैं आपके लिए एक नर्व टॉनिक, एक जो दवाई है वो आपके लिए अपने वो सजेस्ट कर देता हूं, और एक ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर मतलब क्या होता है, ट्रैंकुलाइजर होता है ए मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एक ऐसी मेडिसिन होती है जिससे आप काम हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं, आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। तो ये जो डॉक्टर चंदा है विपिन बाबू को ऐसी कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि वो शांत रह सके, उनका दिमाग थोड़ा सा शांत रह सके। स्लीप इज एसेंशियल, और उनको सलाह देते हैं कि जो नींद है आपके लिए बहुत जरूरी है, मतलब कि नींद लीजिए, अच्छी तरह से सोइए, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। अगर ये सब चीजें नहीं होगी, अगर आप दवाई नहीं लेंगे, अच्छे से नहीं होंगी, तो ये जो सिचुएशन है, आपके जो सिम्टम्स हैं, ये क्या होंगे, और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, या फिर इनकी हालत खराब होती जाएगी। Vipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. क्या हुआ उसके बाद, जब डॉक्टर चंदा से मिलने के लिए, जब जो है डॉक्टर चंदा से मिलने के बाद जब विपिन बाबू अपने घर जाते हैं, सो जाते हैं, और अगली जो सुबह उठ करके क्या होता है, थोड़ा सा उनको अच्छा फील होता है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने ऑफिस में फोन करते हैं, कॉल करते हैं, गिव सम इंस्ट्रक्शन, मतलब अपने ऑफिस में काम करने के लिए या फिर जो है अपनी छुट्टी के लिए ऑफिस में कॉल करते हैं, और उसके बाद एंड देन प्रोक्योर्ड मतलब क्या होता है, गॉट विद ए लिटिल डिफिकल्टी, और उनको फर्स्ट क्लास एसी का जो टिकट था, ट्रेन का एसी का था, थोड़ा मुश्किल से मिला, लेकिन उसी शाम को उनको वो टिकट मिल गया रांची जाने के लिए। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. और उस शाम को रांची की ट्रेन में बैठने के बाद जब अगली सुबह विपिन बाबू रांची पहुंचते हैं, तो वहां जाकर के क्या होता है, he realized at once that he had never been there before. क्या होता है, उनको ये फील होता है कि आज से पहले तो मैं इस जगह पर कभी भी नहीं आया, उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वो क्या करते हैं, स्टेशन से बाहर आते हैं, एक टैक्सी हायर करते हैं, और क्या करते हैं, पूरे टाउन में, पूरे शहर में उसी टैक्सी के अंदर बैठकर घूमते हैं। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars and the Morabadi hill, with none of these had the slightest acquaintance. इसका मतलब क्या है, acquaintance मतलब क्या होता है, जाना पहचाना। कोई चीज जब हम पहले देख लेते हैं, उसको जब हम दोबारा देखते हैं तो हमें पता चल जाती है कि हाँ, ये वाली चीज मैंने पहले देखी, ये चीज मेरी जानी पहचानी है। लेकिन जब वो टैक्सी में बैठ करके कहाँ कहाँ जाते हैं, गलियों में बिल्डिंग्स को देखते हैं, होटल्स को देखते हैं, बाजार देखते हैं, और कोई मोराबादी हिल है वहां जाते हैं, और उसके बाद ये सब देखने के बाद उनको ये चीज बिल्कुल भी फील नहीं होती कि ये चीज मैंने पहले कभी देखी है, ये चीज मेरी जानी पहचानी है। वुड ए ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प, और वो सोचते हैं कि जो हुद्रू फॉल, परिमल घोष ने उन्हें बताया था कि आप हुद्रू फॉल गए थे, शायद हुद्रू फॉल जाकर के मुझे कुछ याद आ जाए, वो मेरी हेल्प हो सकती है। He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he had not tried enough. हालांकि उनको ये फील नहीं हो रहा था कि हुद्रू फॉल जाकर के उन्हें कुछ याद आएगा, लेकिन वो ये चीज भी नहीं करना चाहते थे कि भाई मैंने वहां जाके कुछ ट्राई नहीं किया या फिर मैंने कुछ छोड़ दिया। वो किसी भी हालत में अपनी याददाश्त को वापस पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो हुद्रू फॉल्स जाते हैं। So he arranged for a car and left for Hudru Falls in the afternoon.
और जब अब तक क्या हो गई थी, अब वो दोपहर हो गई थी, इसलिए वो एक कार को हायर करते हैं और हुद्रू फॉल्स के लिए निकल जाते हैं। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू, और शाम को 5 बजे तक वो कहाँ पहुंच जाते हैं, हुद्रू फॉल पहुंच जाते हैं। टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिक्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर। और उसके बाद में क्या होता है कि वहां पर पिकनिक मनाने आए कुछ 2 गुजराती जो लोग थे, उन्होंने बिपिन बाबू को कहाँ पाया, बेहोशी की हालत में, उसी जो हुद्रू फॉल्स के आसपास उन्होंने अनकॉन्शियस बिपिन बाबू को वहां पर पाया कि अनकॉन्शियसली वो वहां पर पड़े हुए हैं। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There no hope left." Came round का मतलब क्या होता है? He gained consciousness. और जब बिपिन बाबू होश में आते हैं तो वो सबसे पहले क्या बोलते हैं, I am finished, मतलब कि अब मैं खत्म हो चुका हूं, क्योंकि हुद्रू फॉल जाकर भी उनको कुछ भी याद नहीं आता है, वो एकदम भूल चुके होते हैं। There is no hope left. अब कोई भी होप नहीं बची है, कोई भी आशा नहीं बची है कि मेरी जो यादाश्त है वो वापस आ सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, और अगली मॉर्निंग तक बिपिन बाबू वापस शहर अपने कलकत्ता आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उनको ये रियलाइज होता है, उनको ये फील होता है कि अब मेरे लिए कोई भी होप नहीं बची है, क्योंकि मैं रांची भी जाकर के आ गया हूँ, उन सभी जगह पर जाके आ गया हूँ उनके बारे में परिमल घोष ने मुझे बताया था। जो एंड उनके लिए होप थी, जो हुद्रू फॉल था, वो वहां पर भी गए, लेकिन वहां जाकर भी उन्हें कुछ याद नहीं आया, तो अब वो क्या है, उन्होंने गिव अप कर दिया है। उनको पता चल गया है कि अब कोई होप मेरे लिए नहीं बची है, आई एम फिनिश्ड। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, और उनको ही लग रहा था कि जल्दी मैं क्या करूंगा, अभी तो मैं एक पार्ट भूला हूं, और सून मतलब जल्द ही मैं क्या करूंगा, मेरा जो पूरा जो यादाश्त है, मेरी जो पूरी मेमोरी है, मैं वो सब कुछ खो दूंगा। His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind, और इन्हीं के साथ साथ वो क्या क्या चीज खोदेगा, his will to work मतलब अपने काम करने की इच्छा, his confidence उसका आत्मविश्वास, his ability उसकी काबिलियत, his balance of mind और अपने दिमाग का संतुलन, ये सब चीजें वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके सब कुछ खो देगा, सब कुछ भूल जाएगा। Was he going to end up in the asylum at, और वो सोचता है कि क्या मुझे लास्ट में कोई अजाइलम, कोई पागल खाने में जाकर के मुझे छोड़ दिया जाएगा। बिपिन बाबू couldn't think anymore, और अब बिपिन बाबू और कुछ नहीं सोच पा रहे थे, टोटली कंफ्यूज थे, उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था, बहुत ही बुरी हालत थी उनकी। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और जब वो घर पहुंच जाते हैं वो डॉक्टर चंदा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे घर पे आइए। देन आफ्टर ए शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और जब वो नहा लेते हैं, जब वो एक शावर ले लेते हैं, उसके बाद में वो अपने बेड पे लेटे होते हैं और एक आइस बैग को अपने जो सिराने हैं उसको लगा करके बैठे होते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, और तभी क्या होता है, बिपिन बाबू का एक नौकर आता है उनके लिए एक लेटर लेकर के, जो कि उनके लेटर बॉक्स में कोई आदमी, कोई अननोन आदमी उनके लिए छोड़ के जाता है। अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और वो जो वो एनवेलप होता है, जो वो लिफाफा होता है, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का होता है और रेड कलर में बिपिन बाबू का उस पर नाम लिखा हुआ होता है। अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और उस लेटर के ऊपर या फिर क्या लिखा होता है, अर्जेंट मतलब कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है ये लेटर पढ़ना, और कॉन्फिडेंशियल है मतलब बहुत ही ज्यादा प्राइवेट है, मतलब कोई और नहीं पढ़ सकता, बिपिन बाबू का नाम लिखा है तो वही पढ़ेंगे। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter, और उस कंडीशन में क्या सोचा, बिपिन बाबू ने सोचा कि मुझे ये लेटर पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope, और वो लिफाफे को फाड़ते हैं, and took out the letter, और वो लेटर को बाहर निकालते हैं। This is what he read, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या लिखा हुआ था लेटर के अंदर, Dear Bipin, कि डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट affluence वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट आई इट हैज डन, मतलब कि ये जो तुम्हारे जो जीवन में ये जो चेंज आया है, या फिर ये जो तुम्हारी जो यादाश्त हो गई है, इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा होगा। What is so difficult for you to help out an old friend down on his luck, मतलब कि what is so difficult मतलब कि कितना मुश्किल होता है, for you to help out an old friend down on his luck, मतलब कि तुम्हारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है कि तुम अपना जो तुम्हारा जो पुराना फ्रेंड है तुम उसकी मदद कर सको, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा भी नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो रिसोर्स हैं या फिर मेरी जो कमाई के या फिर मेरे जो पैसे के जो वो रिसोर्स है बहुत ही ज्यादा मतलब वो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था उनके पास जो ये लेटर लिख रहे हैं।
what I have is a imagination, और मैंने जो भी किया वो मेरी ही imagination थी, a part of which I used in retribution, और जो मैंने जो काम किया वो क्या था, in retribution of as punishment for, retribution मतलब होता है किसी को punishment देना, किसी को सबक सिखाना। तो a part of which I used मतलब कि जो भी काम तुम्हारे साथ हुआ, जो भी काम मैंने यूज किया मेरी इमेजिनेशन से, वो क्या था, तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट थी। योर अनफीलिंग बिहेवियर, क्योंकि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो अनफीलिंग है। अनफीलिंग का मतलब है कि तुम किसी की भी हेल्प नहीं करते, किसी से ढंग से बात नहीं करते, इसलिए ये जो तुम्हारे साथ जो भी ये मामला हुआ है, ये क्या है, तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट था। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, लेकिन अब तुम क्या होगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अ नॉवेल्स आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय ए पब्लिशर, क्योंकि मैंने एक नॉवेल लिखी है और वो एक पब्लिशर को पसंद आ गई है, मतलब कि वो अब पब्लिश होने वाली है। इफ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सीम थ्रू द नेक्स्ट ईयर फ्यू मंथ्स, और अगर उसको ये चीज पसंद आ जाती है, ये नॉवेल उसको पसंद आ जाती है, तो ये क्या होगा, अगले कुछ महीनों में वो पब्लिश हो जाएगी, के पास पैसा वैसा आ जाएगा, और क्या होगा, योर्स चुन्नी लाल। तो ये लेटर किसका था, चुन्नी लाल का, जो उनसे घर पे मिलने आता था, क्योंकि उनको ये जॉब मांगता था। तो ये सब जो कारनामा था, ये सब जो पनिशमेंट थी, ये सब जो रांची वाली ट्रिप थी, ये सब क्या था, कुछ नहीं था, ये विपिन बाबू की कोई भी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी। ये सब काम किसका था, उनके पुराने दोस्त चुन्नी लाल का। जो लेटर उन्होंने भेजा ये भी चुन्नी लाल ने ही भेजा था। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, और तब क्या होता है, जो है वो विपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा को तो बुला ही रखा था फोन करके। विपिन बाबू सेड, तो विपिन बाबू क्या बोलते हैं, आई एम फाइन, इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट द ट्रेन एट रांची। तो क्या हुआ, विपिन बाबू उनसे झूठ बोल देते हैं। क्या झूठ बोलते हैं कि इट ऑल केम बैक, मतलब कि जैसे ही मैं रांची पहुंचा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, तो डॉक्टर चंदा भी बड़े ही ऐसे बोलते हैं कि बहुत ही आपका जो केस था वो यूनिक था, बहुत ही अजीब केस था। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। मेडिकल जर्नल मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेडिकल के केसेस वगैरह को स्टडी किया जाता है, जहाँ पे उनका वो जो है वो अपने ये पब्लिश होते हैं, तो वो एक मेडिकल जर्नल होता है। तो डॉक्टर चंदा बोलते हैं कि मैं आपके केस के बारे में मेडिकल जर्नल के अंदर जरूर लिखूंगा। द रीजंस व्हाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। बिपिन बाबू फिर से जो है डॉक्टर चंदा को झूठ बोलते हैं कि अब जो जैसे जो है वो अपने वो लेटर मिलने से पहले उन्होंने क्यों बुलाया था डॉक्टर चंदा को, उन्होंने बुलाया था कि उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो लेटर हमने जो हमने पढ़ा है इनका, वो चुन्नी लाल का, ये लेटर पढ़ने के बाद जो है बिपिन बाबू को सब कुछ क्लियर हो गया था कि मेरी याददाश्त बिल्कुल सही है, मैं कभी भी नहीं गया था। ये सब जो काम है, ये सब जो मेमोरी लॉस वाला जो भी ये मामला है, ये किसने किया था, चुन्नी लाल की ये क्रिएशन थी, उसकी इमेजिनेशन थी। उन्होंने सब कुछ ये जो है वो ड्रामा जो है वो रचा था। लेकिन अब जब डॉक्टर चंदा आ गए हैं तो डॉक्टर चंदा को बिपिन बाबू क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनको पहले तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे सब कुछ याद आ गया जैसे मैं रांची गया, और आपको मैंने अपने घर इसलिए बुलाया क्योंकि मैं हुड्रू फॉल्स पे जब गिर गया था तो मेरे हिप में थोड़ा सा पेन हो रहा है। इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, अगर आप मुझे कोई पेन किलर दे सकते हैं तो आप मुझे दे दीजिए। तो ये थी बिपिन बाबू की कहानी, जिसके अंदर आपको क्या मिला, बिपिन बाबू की कोई भी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, कोई भी याददाश्त नहीं गई थी। ये केवल उनके जो पुराने फ्रेंड है चुन्नी लाल, उनका कारनामा था। उन्होंने सारी इमेजिनेशन की थी। शायद उन्होंने ही अलग अलग लोगों को इम्प्लांट किया था ये बताने के लिए कि बिपिन बाबू से ऐसा ऐसा बोलना है। और सत्यजीत रे ने ये स्टोरी लिखी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।